मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आपका फिर से मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 का विज्ञान का चैप्टर 5 दैनिक जीवन में रसायन का भाग थर्ड पढ़ेंगे। उसमें अपन आज पढ़ेंगे अम्ल क्षार के सामान्य गुण, मतलब अम्ल क्षार के कौन कौन से गुण होते हैं उनको हम अच्छे से विस्तृत से जानेंगे। तो पहला है अम्ल नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है, अम्ल के अगर विलयन में हम नीला लिटमस पत्थर डालेंगे तो वो उसको क्या कर देगा, लाल कर देगा। और जबकि क्षार के विलयन में अगर हम लाल लिटमस पत्थर डालेंगे तो ये इस लिटमस पत्थर को लाल कर देगा। दूसरा क्या है, दूसरा सामान्य गुण है इसका, अम्ल धातु के साथ हाइड्रोजन गैस देते हैं। अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। मतलब अम्ल क्या होंगे, किसी भी धातु के साथ हम उनकी अभिक्रिया करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस देंगे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे अपने पास जिंक है। जिंक क्या होता है, धातु होता है। जिंक के साथ अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया करवाएं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया द्वारा मतलब अम्ल धातु के साथ तो क्या देंगे, अम्ल क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देंगे। तो ये धातु है कि नहीं, और ये क्या है, अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देगा क्या, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, ये होती है हाइड्रोजन गैस। और हमें पता है या जितनी भी गैसेस होती हैं वो द्विपरमाणु होती हैं। मतलब कभी भी गैस एक H नहीं लिखी जाती, H2 Cl2 Br2, मतलब सभी जो गैसें हैं F2, सभी जो गैसें हैं वो क्या होती हैं O2। सभी गैसें क्या हैं, वो द्विपरमाणु ही होती हैं। इसलिए हमें यहाँ पे बनानी क्या है, H2 बनानी है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, 2 लेंगे। बताइए समझ में, क्या लेंगे, 2 लेंगे। अब देखिए जिंक, और जिंक के साथ H2 तो बाहर, 2H2 तो बाहर निकल गई, बचा क्या, 2Cl। तो ZnCl2 प्लस H2 हमारी हाइड्रोजन गैस बन जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देंगे। इसके अगर और भी एग्जांपल अपन देखें तो देखिए आराम से। जैसे सेकंड अपना HNO3, ये अम्ल नाइट्रिक अम्ल होता है कि नहीं होता, अम्ल है। और इसका नाम क्या है, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया अगर हम मान लेते हैं करवाएं सोडियम के साथ, किसके साथ करवाएं, सोडियम के साथ, क्योंकि सोडियम भी क्या है, धातु है। तो सोडियम के साथ करवाएं तो क्या बनेगा, देखिए यहां से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकालनी है हमें। तो हाइड्रोजन गैस निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या लेने पड़ेंगे, 2H। तो पहले तो निकालिए हाइड्रोजन गैस, फिर क्या बना, देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के साथ है 2 NO3 जुड़े हुए हैं, मतलब ये क्या है 2H प्लस 2 हाइड्रोजन है और NO3 2 जुड़े हुए हैं, मतलब 2NO3 माइनस, यही तो है। तो देखिए इसके ऊपर कितना माइनस,
एक माइनस, एक पे एक माइनस, तो दो पे दो माइनस हुआ। अब सोडियम जो सेकंड अपना है, सोडियम कौन सा होता है, पहले वर्ग का होता है, तो पहले वर्ग के तत्वों पे क्या होता है, सिंगल प्लस, एक ही प्लस होता है, इसलिए ये तो दो माइनस है और ये एक माइनस है, तो बैलेंस नहीं होंगे, संतुलित नहीं होंगे, इसलिए हमें यहां भी क्या लेना पड़ेगा, दो लेने पड़ेंगे, ताकि हमें ये दो प्लस में बन जाए। तो ये दो प्लस लेंगे, दो माइनस से रेट करके क्या बनाएगा, टू। देखिए दोनों में दो दो है, तो दो कॉमन, तो दो कॉमन ले लेते हैं, दो कॉमन, और बना क्या, एन ए, क्योंकि पहले धनायन को लिखा जाता है, बाद में ऋणायन को, तो एन ए NO3। याद रखना, लिखने का काम कार्य भी पहले धनायन को फिर ऋणायन को लिखा जाता है। तो इसमें से ये भी दो थे, ये भी दो थे, ये दो, ये दो, तो हमने क्या किया, इनमें से दो कॉमन लिया बाहर और NaNO3 लिख दिया, ये हमारे पास बन गया। थर्ड रिएक्शन सीखते हैं, जैसे H2SO4, H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया अगर हम करवाएं, किसके साथ करवाएं, चलो Ca के साथ करवाते हैं, कैल्शियम के साथ, कैल्शियम के साथ करवाएं, तो कैल्शियम भी क्या धातु है, तो कैल्शियम के साथ करवाएं, तो कैल्शियम के साथ देखिए यहाँ पे कितने H हैं, 2H, तो 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। बात आई समझ में, अब की बार SO4 दो नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन दो है, क्योंकि हमने पहले वाले में किया, इसके आगे दो लगा हुआ था, H के यहाँ पे नीचे दो लगा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन ही दो है, सल्फेट SO4 दो नहीं है, इसमें इसके आगे लगा हुआ था, इसका मतलब क्या था, हाइड्रोजन भी दो है, तो NO3 भी, नाइट्रेट भी दो हैं। तो अब देखिए इसमें, देखिए कैल्शियम कौन से दूसरे वर्ग का तत्व होता है, कैल्शियम दूसरे वर्ग का तत्व होता है, 20 परमाणु क्रमांक होता है इसका 20, तो इस पे आता है 2 प्लस, दूसरे वर्ग का, इसलिए इस पे क्या आएगा 2 प्लस, Ca 2 प्लस, तो 2 प्लस किससे अभिक्रिया कर लेगा, 2 माइनस के साथ जुड़कर संतुलित हो जाएगा, तो CaSO4 और अपने पास 2H थे, ये क्या बना लेंगे, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं, कोई भी अम्ल की अभिक्रिया अगर हम धातु के साथ करवाएंगे तो वहां से हमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस वो बनाते हैं। और यही कारण है कि किसी भी अम्लीय पदार्थ को धातु से बने हुए बर्तन में नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता, क्योंकि धातु में जैसे ही अम्लीय पदार्थ या खट्टे पदार्थों को रखा जाएगा तो धातु के बने बर्तन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर लेंगे, जो कि भोजन को विषैला बना देती है। इसीलिए खट्टे पदार्थों को या अम्लीय पदार्थों को धातु से बने बर्तनों में नहीं रखा जाता। दूसरा यही है, दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं हम कि अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। अब इसमें यह है कि जिंक धातु के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार H2 गैस मतलब हाइड्रोजन गैस देता है, H2 गैस देता है। जिंक धातु के साथ NaOH सोडियम गैस देता है। देखिए कैसे, जिंक धातु की अभिक्रिया अगर हम NaOH के साथ करवाएं, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH देंगे वो क्या होंगे, क्षार, तो NaOH क्या है, क्षार। तो जिंक धातु की अभिक्रिया अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएं तो ये भी H2 गैस देगा। कैसे, देखिए यहां पे दो लगाएंगे और बनाएगा क्या, पहले Na2ZnO2 प्लस H2, क्योंकि यहां से पहले H हमें H2 गैस बनाने के लिए हमें कितने H चाहिए, 2H चाहिए, तो 2 लगाओ, H2 बाहर निकाल दो, जो बचा वो एक साथ लिख दो, क्या बचा, 2Na लिखा, जिंक, फिर क्या बचा, O2, मैंने क्या करा, धनायन को पहले, तो 2N धनायन को पहले, ये भी धनायन है, इसको बाद में, और O2 को रखा, इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। तो जिंक धातु भी क्षारों के साथ, जिंक धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के
साथ H2 मतलब हाइड्रोजन गैस देता है। तो थर्ड पॉइंट है इसका, थर्ड पॉइंट है अम्ल धातु के साथ, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कर लवण व जल बनाता है, बनाते हैं। अम्ल क्या, धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण व जल बनाएंगे। जैसे हम कोई भी एक धातु ऑक्साइड लेते हैं, जैसे CuO, कॉपर क्या होता है, धातु होती है, धातु को ऑक्सीजन के साथ जोड़ दें तो क्या बन जाता है, धातु ऑक्साइड। तो धातु ऑक्साइड को किससे रिएक्ट करवाना है, अम्ल के साथ। कोई भी अम्ल लीजिए, जैसे HCl के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनाता है, जल और लवण। हमें पता है जल का सूत्र क्या होता है, H2, तो H हमें चाहिएंगे 2, तो इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे 2 HCl, यहाँ से 2 H और यहाँ से एक ऑक्सीजन जुड़ करके क्या बना लिया है, H2O। बाकी क्या रह गया अपने पास, Cu, क्योंकि धनायन नहीं है, क्योंकि Cl पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। तो ये पहले धनायन लिखेंगे फिर ऋणायन, और क्या बन जाएगा, CuCl2। देखिए कैसे बना, धातु ऑक्साइड के साथ, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। धातु ऑक्साइड मतलब किसी भी धातु को, कोई भी धातु को आप ऑक्सीजन के साथ जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, धातु ऑक्साइड। और उसकी अभिक्रिया हमें किससे करवानी है, अम्ल के साथ। तो अम्ल लिया हमने HCl। अब देखिए इससे अभिक्रिया करवाएं तो हमें बनेगा क्या, लवण व जल। देखिए पहली बात तो अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो इसमें से देखिए कॉपर 2 प्लस ऑक्सीजन 2 माइनस, क्योंकि कॉपर पे 2 प्लस होता है, 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, 2 नेगेटिव। वैसे ही अगर हम HCl लेते हैं, चलो हमें नहीं पता है कितना लेना है, HCl लेते हैं तो HCl में क्या होगा, H प्लस Cl माइनस, लेकिन इन दोनों पे तो क्या है, 2 प्लस है, इन दोनों पे क्या है, 2 प्लस है, ऑक्सीजन पे 2 माइनस है। तो हमें प्लस वाले इधर भी 2 करने होंगे और माइनस वाले इधर भी 2 करने होंगे। तो जब एक है, इनको किससे गुणा करेंगे, 2 से, तो 2 से गुणा कर दीजिए। अब क्या हो गया, 2 प्लस भी हो गए और 2 माइनस भी हो गए। अब इसके प्लस को इसके माइनस से जोड़ दो और इसके माइनस को इसके प्लस से जोड़ दो। हमने यही किया है, देखिए इसके प्लस को इसके माइनस से जोड़ दिया, तो सॉरी इसके प्लस को इसके माइनस से जोड़ दिया तो हमें क्या मिला, CuCl2, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस। देखिए कॉपर 2 प्लस 2 Cl जोड़ दिया, क्या बना, CuCl2। फिर इसका 2 प्लस यानी इसके प्लस को इसके माइनस से जोड़ दिया तो हमें जल प्राप्त हो गया। ऐसे ही करना है। एक और एग्जांपल द्वारा समझते हैं। देखिए हमने दोबारा क्या लेते हैं, धातु ऑक्साइड। जैसे हमारे पास धातु होती है Na, सोडियम धातु होती है, इसका हमें ऑक्साइड बनाना है। तो देखिए मैंने अभी इसी एग्जांपल में बताया कि ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, 2 माइनस होते हैं। ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, 2 माइनस होते हैं, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6। और हर एक तत्व क्या चाहता है, अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। अपना अष्टक मतलब अपने कोष में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है। तो 6 8 होंगे नहीं, तो बाकी कितने रह गए, 2। तो मतलब इसके पास होते कितने, 6, और चाहता कितने, 8, तो बाकी कितने रह गए, 2। इसीलिए इस पे क्या आता है, 2 माइनस। बात आई समझ में। सोडियम पहले वर्ग का तत्व होता है, तो इस पे क्या आएगा, सिंगल प्लस, मतलब सोडियम पे क्या आएगा, सिंगल प्लस। तो इसलिए हमें एक प्लस तो 2 माइनस से जुड़ नहीं सकता, तो इसको 2 प्लस बनाएंगे। तो 2 प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, Na2O, सोडियम ऑक्साइड होगा। सोडियम ऑक्साइड की अगर हम अभिक्रिया करवाएं HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ, कौन से अम्ल के साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ, नाइट्रिक अम्ल,
और ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है अपना, क्योंकि धातु ऑक्साइड को अम्ल के साथ क्रिया करके लवण व जल बनाएंगे। अब देखिए इसमें वही वाला वापस से गणित बना लीजिए, Na2 प्लस, क्योंकि सोडियम पे एक प्लस है और सोडियम है कितने, 2, तो ये 2 यहां लगा लो, 2Na प्लस ऑक्सीजन पे 2 माइनस, दूसरे में क्या है, देखिए H पे एक सिंगल प्लस, क्योंकि एक ही H इससे जुड़ा हुआ है, तो एक H पे क्या होता है, सिंगल ही प्लस चार्ज होता है, तो NO3 पे क्या होगा, सिंगल माइनस चार्ज। अब हमें देखिए यहाँ पे इस पे कितने हैं, माइनस चार्ज 2, तो इसको भी कितने बनाने पड़ेंगे, 2 प्लस के, तभी ये जुड़ पाएगा, वरना जुड़ नहीं पाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे 2 लगाया, 2H प्लस और 2NO3, वही वाली प्रक्रिया करेंगे, इसके प्लस को इसके माइनस से और इसके प्लस को इसके माइनस से जोड़ दीजिए, अभिक्रिया आपकी कंप्लीट हो जाएगी और सही होगी। देखिए इसके प्लस को इसके माइनस से जुड़ा, दोनों 2 हैं तो 2 कॉमन, दोनों क्या ले लिए, 2 कॉमन, बनाया क्या, NaNO3, फिर देखिए 2 और 1, अब की बार ये हाइड्रोजन 2 है जबकि ऑक्सीजन क्या है, 1 है, तो इसमें कोई कॉमन नहीं होगा, तो वापस लिखिए हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, अभिक्रिया आपकी कंप्लीट हो जाएगी। थर्ड एग्जांपल अपन एक और सीखते हैं इसमें से, ऐसे ही करवा के, तो कोई भी धातु ऑक्साइड लीजिए वापस से, जैसे अपन लेते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम पे क्या होता है 2 प्लस, ऑक्सीजन पे 2 माइनस, इसीलिए हमने CaO लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी अगर अभिक्रिया करवाएं हम H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या नाम है इसका, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखिए आगे हमने क्या लिया, H2SO4, मतलब H कितने हैं, 2 हैं, तो 2H जिसके साथ जुड़े हैं तो उस पे चार्ज 2 माइनस के, उस पे चार्ज कितने, 2 माइनस के होंगे। अब इसके प्लस को इसके माइनस से जोड़ दो और इसके प्लस को इसके माइनस से जोड़ दो, क्या बनेगा अपना, देखिए इसके प्लस को इससे माइनस से जोड़ा तो क्या बना, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, क्या है इसका नाम, कैल्शियम सल्फेट, इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट। और ये 2H इस एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएंगे और बन क्या जाएगा, जल, H2O। तो इस प्रकार धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं। ये था अपना थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे अपन। फोर्थ पॉइंट क्या है, क्षार अधातु ऑक्साइडों के साथ, अधातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। क्षार अधातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। तो क्षार अधातु ऑक्साइड लीजिए, अधातु मतलब क्या होता है, जैसे हमने लिया कार्बन, कार्बन अधातु होता है, और उसका ऑक्साइड, तो कार्बन की वैलेंसी संयोजकता कितनी होती है, 4, ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2, तो हमने क्या जोड़ा, CO2, ये होता है अधातु ऑक्साइड। इसकी अभिक्रिया हम करवा दें अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये क्या है, क्षार है कि नहीं क्षार, तो इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो लवण व जल बनेगा। देखिए आराम से, यहां पे Na प्लस OH माइनस, याद है, चलो
ऐसे देख लीजिए कि लवण व जल बनाएंगे तो जल बनाने के लिए हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो हम लगाएंगे 2, तो 2 लगाएंगे तो क्या बनेगा H2O, यहां बन गया अपना H2, देखिए 2H और ऑक्सीजन एक यहां से यहां निकल गई, बाकी क्या बचा अपना 2Na, तो Na2CO3, इसका नाम क्या है सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, तो ये बनता अपना। अब और एग्जांपल देख लीजिए आराम से, जितने आप करोगे उतने बेटर। जैसे अगर हम इसका एक और एग्जांपल करें तो लेते हैं NO2 और कोई भी क्षार ले लीजिए जैसे KOH, KOH के साथ करवाते हैं, क्षारों के साथ ही करवानी है, और बनाना क्या है लवण व जल। तो देखिए आराम से यहाँ पे वापस से 2 ले लीजिए, क्या बना H2O बाहर जाएगा, H2O बाहर गया, बाकी क्या बचा H2O बाहर गया, बाकी क्या बचा K2NO3, K2NO3 पोटेशियम नाइट्रेट, इसका नाम क्या है पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये थे क्षार अधातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। और थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा कि धातु लवणों के साथ अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। नंबर 5 अपना, नंबर 5 क्या है अम्ल व क्षार के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं सुचालक होते हैं। इनका उपयोग विद्युत अपघट्य बनाने में होता है। मतलब क्या अम्ल व क्षारों के जो जलीय विलयन होते हैं, मतलब अगर अम्ल व क्षार को जल में घोला हुआ उनका जलीय विलयन बनाया हुआ है, अगर उसमें हम विद्युत प्रवाहित करेंगे तो उसमें विद्युत प्रवाहित होती है, मतलब वो विद्युत के क्या होते हैं सुचालक होते हैं। और विद्युत के सुचालक होने के कारण इनका उपयोग किसमें किया जाता है विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। जिसका भी हमें विद्युत अपघटन करवाना हो तो उसका विलयन बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। नंबर 6 पॉइंट है सभी अम्ल क्षारों से सभी अम्ल क्षार से क्रिया करके अपने गुण खो देते हैं तथा उदासीन हो जाते हैं और लवण व जल बनाते हैं जिसे उदासीनीकरण प्रक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण प्रक्रिया कहते हैं। मतलब हम सभी अम्ल क्या करेंगे क्षार के साथ क्रिया करके अपने गुण खो देंगे, उदासीन हो जाएंगे और लवण व जल बनाएंगे, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है उदासीनीकरण कहलाती है। तो हम इसको एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे कि उदासीनीकरण किसको कहते हैं और अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके कैसे उदासीन होते हैं। तो पहला एग्जाम्पल अपना जैसे अपन लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक क्षार लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनकी क्रिया करवाएं तो देखिए
हमने आरएलएस संकल्पना में पढ़ा था कि अमल क्या देंगे, H प्लस आयन देंगे। तो इस H पे अगर प्लस है तो H प्लस बाहर निकल जाए तो बचेगा क्या, Cl। यहाँ पे देखिए क्षार, आरएनए संकल्पना में हमने पढ़ा था क्षार क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। तो हाइड्रोक्सिल आयन अगर बाहर निकल जाएंगे तो Na पे क्या बचेगा, प्लस चार्ज। वही वाली प्रक्रिया करनी है, इसके प्लस को इसके माइनस से जोड़िए और इसके माइनस को इसके प्लस से जोड़िए। कीजिए, देखिए N क्या बना, NaCl प्लस H2O। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड लवण है। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है, जो एक लवण है, सोडियम क्लोराइड लवण है। और ये जल आप जानते ही होंगे। इसको और एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं, और एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे दूसरा कोई भी अम्ल लीजिए, HNO3 नाइट्रिक एसिड लेते हैं और नाइट्रिक एसिड की अभिक्रिया करवाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे तो H प्लस प्लस NO3 माइनस प्लस K प्लस प्लस OH माइनस, इसके प्लस को इसके माइनस से और इसके प्लस को इसके माइनस से बनेगा KNO3 प्लस H2O। और इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम, क्योंकि पहले पोटेशियम है तो पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। और H और OH आपस में जुड़ के क्या बना देंगे, जल। तो ये थी आपकी अम्ल व क्षारों के सामान्य गुण।